नमस्कार, आपका स्वागत है लीड इंडिया न्यूज़ चैनल में। आस्था का महापर्व छठ पूजा में हमारे सामने जो खड़ी है वो श्रीमती श्वेता शालिनी जी हैं, जो छठ उत्सव महासंघ के आयोजक हैं और ये पिछले कई सालों से यहाँ पे करते आ रहे हैं। हम जानते हैं इस बारे में, जो इतने बड़े जो आयोजन कर पाते हैं वो कैसे संभव हो पाया। मैडम नमस्कार। नमस्कार। देखिए ऐसा है, आज आप आयोजकों में मेरा नाम देख रहे हैं क्योंकि ये महिलाओं का एक पर्व है और इसीलिए शायद मूल स्वरूप मेरा नाम वहाँ पर है। लेकिन मूलतः ये आयोजन मोहन मिश्रा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम लगभग 30 वर्षों से करती आ रही है। और 30 वर्ष पहले प्रमोद महाजन जी ने इस मंच की स्थापना की और इस सपने के साथ इस मंच की स्थापना की कि दूर पूर्वांचल से आने वाला, बिहार से आने वाला, उत्तर प्रदेश से आने वाला महाराष्ट्रियन जो यहाँ आकर सेटल हो गया और कहीं ना कहीं मराठी बन गया, उसको कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम छठ नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि हम गांव से दूर हैं। पिछले वर्ष गत 4 वर्षों से देवेंद्र फडणवीस जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर इस मंच पर आते रहे और गत वर्ष उन्होंने ये बात मंच के सामने रखी कि ऐसा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पटना और लखनऊ, बनारस का व्यक्ति छठ व्रती ये कहे कि जाओ देख के आओ कि जुहू तट पर छठ कैसे मनता है। तो इन्हीं आधारों के ऊपर हमने इस मंच की गरिमा को बनाए रखा है और हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। इस बार महामहिम राज्यपाल जी हमारे साथ थे, कोश्यारी जी ने हमारे सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान चिन्ह देकर हौसला अफजाई की। लगभग 1 महीने से इस मंच की तैयारी होती है। सरकार हर वो सुविधा छठ व्रती को पहुंचाती है। पिछले 6 वर्षों से जब से हमारी सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है और एक सेवक की सरकार आई है, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो या देश के स्तर पर हो, हर वो सेवा छठ व्रतियों तक पहुंचाई जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानना है कि सूर्य की उपासना और छठी माँ की उपासना से भी ज़्यादा लाभ कहीं ना कहीं छठ व्रती की उपासना से होता है, सेवा से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और इतना भव्य आयोजन करने में बहुत सारी कठिनाई झेलना पड़ता है, लोग छोटे काम में भी आते हैं, आप तो इतना बड़ा लाखों लोग एक संगठित करके ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आया क्या? देखिए ऐसा है, बहुत सालों से हमने देखा है कि लोगों ने हमें बहुत सहभाग दिया है और जब तक लोग हमारे साथ ना आए, ये जो जनमत का कार्यक्रम है, ये जो लोगों का कार्यक्रम है, एक सैलाब आपको उस तरफ दिखता है, एक जन सैलाब इस तरफ दिखता है, तो इसीलिए ये आगाह सागर है। लेकिन जब आस्था का पर्व आप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आस्था आपके अंदर रहती है कि हमें सब कुछ छठी मैया और सूर्य भगवान की कृपा से सब चीज़ शुभ मंगल हो जाए, सब कुशल मंगल रहे। हमारे बच्चे, महिलाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ रहती हैं, इसलिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्वच्छता, ये 3 चीज़ है जो कि तीनों एस हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं और तीनों ही हमारा नारा रहा है। यदि आप देखें तो पिछले 5 वर्षों में देश जितना सुरक्षित रहा है, मुंबई जितनी सुरक्षित रही है, वो शायद कभी पहले नहीं रही। वैसे ही हम चाहते थे कि इस तट पर भी सुरक्षा बहुत ज़्यादा मायने रखे। आज जिस मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पे खड़ी है, वो केवल मात्र इसलिए खड़ी है क्योंकि हमारे पीछे कहीं ना कहीं हमारा सेवक खड़ा है। और इसी तरीके से चाहे आप मोबाइल टॉयलेट्स देख लें या चेंजिंग रूम्स देख लें, ये जितनी सुविधाएं हैं वो इसलिए पहुंचाई जाती हैं ताकि यहाँ स्वच्छता बनी रहे, लोग सुरक्षित रहें और लोग अपने संस्कृति को भूलें ना और बहुत अच्छी तरीके से अपनी संस्कृति के स्वरूप छठ मैया की उपासना करें और छठ का व्रत बहुत कुशल मंगल से हो जाए। मैडम ये प्रोग्राम तो बहुत ही सफल रहा है, आपको कैसा अनुभूति होता है? देखिए अनुभूति तो सिर्फ इतनी है कि छठी मैया की कृपा से ये वर्ष बहुत ही संकल्पित वर्ष रहा। अगले वर्ष के लिए हमने संकल्पना की है, अगले 5 वर्षों के लिए हमने संकल्पना की है कि महाराष्ट्र राज्य में अभी चुनाव हुए हैं और नई सरकार बैठनी है। हमने संकल्पना की है, हमारे अध्यक्ष जी मोहन मिश्रा जी, हमारे
हमारे संयोजक हैं अमरजीत मिश्रा जी और मैं आयोजक हूँ, हम तीनों ने मिलकर ये संकल्पना की है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मुख्य सेवक हमें दोबारा से मिले देवेंद्र फडणवीस जी के नाम से, ताकि छठ व्रतियों की ऐसे ही हर साल सेवा करता रहे। आप बिहार वासी, उत्तर भारतीय वासी को अब क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो हम पूरा बिहार, एक लग रहा है कि जन सैलाब उमड़ आया है और पूरा बिहार यूपी यहाँ बस गया है, तो आप वहाँ के वासी जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इतना ही मैसेज देना चाहूँगी, 2 मैसेजेस देना चाहूँगी। एक, हम अपनी जन्मभूमि छोड़ के आते हैं, ये हमारी कर्म भूमि को अपनाते हैं, ये कर्म भूमि, और हम उत्तर भारतीय ऐसे होते हैं जो ना जन्मभूमि को भूलते हैं ना कर्म भूमि को भूलते हैं। हम छठ भी उतने ही सुंदर तरीके से साजरा करते हैं जितना गणेश उत्सव करते हैं। हर घर में, हर उत्तर भारतीय घर में कहीं ना कहीं गणेश भगवान आते हैं, 10 दिन के गणपति सजाए जाते हैं। इसलिए इसी तरीके से संस्कृति की हर वो चीज़ अपनाइए जो यहाँ की है, और वो भी मत भूलिए जो आप अपने जन्मभूमि से लेकर आए हैं। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्वच्छता हमारे हमसे शुरू होकर हम तक ही ख़त्म होती है। स्वच्छता का नारा हमारे सरकार का रहा है, हमारे प्रधानमंत्री का रहा है। हम चाहेंगे कि हर वो व्यक्ति जो यहाँ आए, जब इस तट को छोड़कर जाए तो इस तट को कहीं ना कहीं ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसा यहाँ पर आया था जो कि महाराष्ट्र नहीं है, जो मुंबईकर नहीं है। क्योंकि यदि हम मुंबईकर हैं तो अपने इस तट को उतना ही स्वच्छ और साफ छोड़कर जाएंगे जितना जब हम यहाँ आए थे तो इसे पाया था। आपको कभी ऐसा लगा कि अभी इस बार खासतौर पे कुछ कमी रह गया हो, इसको अगले साल हम और इसको इम्प्रूवमेंट? देखिए, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर उत्तर भारतीय आते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा मराठी संस्कृति भी यहाँ पर लाएं ताकि उत्तर भारतीयों को उसका एक्सपोजर हो। और बहुत सारे मराठियों को मैं चाहती थी कि छठ क्या है और आस्था का पर्व कैसे मनाया जाता है, उनको निमंत्रित किया जाए ताकि इस सैलाब को वो देख सकें। तो मुझे लगता है अगली बार से हम कुछ ऐसी भी कोशिश करेंगे ताकि ये समागम हो सके। अति उत्तम आपका विचार है मैडम। हम ये भी जानना चाह रहे थे कि पिछले कई सालों देखते थे कि यहाँ पे नाट्य और कला मनोरंजन का भी प्रोग्राम हुआ करता था, जो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, अभी क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, यदि आप खासकर नाट्य और कला और मनोरंजन की बात करें तो जब हम आस्था के पर्व को मनाते हैं तो हम उसको बहुत आस्था से और आस्था पूर्वक मनाना चाहते हैं। तो हमारे लिए ये सेलिब्रेशन कम, पूजा पाठ ज़्यादा है। इसलिए यदि आप देखेंगे तो हम अखंड पाठ करते हैं, अखंड ज्योत चलता है, यज्ञ होता है। पूरी रात हमने यहाँ पर लगभग 21 ब्राह्मणों के साथ पूजा किया और भगवती की उपासना करते हैं, माँ छठी मैया को याद करते हैं। अखंड रामायण का पाठ होता है। तो मुझे लगता है इससे बड़ी कला संस्कृति का समागम और कुछ नहीं है। मुझे लगता है यही वो चीज़ है जो हम अगले जनरेशन को, अपने बच्चों को देके जाएंगे, और यही संस्कार हैं जो उनके साथ उनको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।